गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आज आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ व विशेषताएं। लोक प्रशासन में इस टॉपिक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। बीए हो, एमए हो, नेट का एग्जाम हो, यूपीएससी हो, उस सभी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध है जो संगठन की क्या है, एक व्यवस्थित विचारधारा है। और इस विचारधारा का विकास कब हुआ था? 20वीं शताब्दी के आरंभ में इस विचारधारा का विकास हुआ था। इसका जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक प्रबंध का जनक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वैज्ञानिक प्रबंध है इसका जनक किसे माना जाता है? इसका जनक किसे माना जाता है? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को इस विचारधारा का क्या है, जनक माना जाता है। लेकिन सबसे पहले वैज्ञानिक प्रबंध का प्रयोग किसने किया था? लुई ब्रेडी ने 1910 में इसका प्रयोग किया था। किसका? वैज्ञानिक प्रबंध का। लेकिन फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को इसका जनक माना जाता है। क्यों? क्योंकि टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में, वैज्ञानिक प्रबंध के विकास पर ज्यादा कार्य किया है, इसलिए टेलर को इसका जनक माना जाता है। क्या है वैज्ञानिक प्रबंध? जो वैज्ञानिक प्रबंध है क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किन किन से? वैज्ञानिक प्लस प्रबंध। इसमें क्या है कि जो उद्योगों में, कारखानों में, उत्पादन केंद्रों में क्या होता है, जो परंपरागत उपकरण है, परंपरागत जो विधियां हैं, उनके स्थान पर नए उपकरणों, नई पद्धतियों और नई विधियों का प्रयोग किया जाना ही क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध है। जिससे क्या है, उत्पादन में वृद्धि की जाए। जो परंपरागत, जो पुराने अंगूठे के नियम हैं, उनके स्थान पर नए जो नियम हैं उनका प्रयोग किया जाना, नई विधियों का प्रयोग करना, नए उपकरणों का प्रयोग करना, ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके। उसी को क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध का नाम दिया गया है। क्योंकि इससे पहले, वैज्ञानिक प्रबंध से पहले जो उद्योग हैं, उत्पादन केंद्र हैं, वहां पर क्या होता था, जो कर्मचारी थे अपने स्वयं के औजार लेकर आते थे और उनको ये नहीं था कि जो प्रबंधक थे किस उत्पादन पर क्या असर पड़ता है। तो जो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर था, उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि उपकरण है वो क्या होने चाहिए, वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे क्या है उत्पादन को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। इसका अर्थ है। अब हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं। ये इसकी विशेषताएं हैं। फर्स्ट है इसमें नियोजित व्यवस्था। वैज्ञानिक प्रबंध जो विचारधारा है वो क्या है, उसकी एक विशेषता ये है कि यह नियोजित व्यवस्था है। नियोजित मतलब प्लांट, जिसकी पहले से ही क्या है, निश्चित योजना बना ली जाती है कि कार्य किस प्रकार से करने हैं, क्या कार्य करने हैं, कैसे कैसे उन कार्यों को पूरा करना है। तो ये क्या है, नियोजित व्यवस्था है। पहले से ही उसकी पूरी प्रकार से योजना बना लेना, फिर उस योजना पर कार्य करना। वैज्ञानिक विश्लेषण तथा प्रयोग। वैज्ञानिक विश्लेषण कि कार्यों का क्या है, वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है और उन पर वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं। टेलर ने क्या है, 3 प्रकार के प्रयोग किए थे। कौन कौन से? टेलर ने 3 प्रयोग किए थे कि जो कारखानों में कर्मचारी कार्य करते हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। उसने इन पर क्या है, 3 प्रयोग किए थे। उसने समय अध्ययन, थकान अध्ययन और गति, मतलब इन तीनों पर एक्सपेरिमेंट किए थे कि जब भी कार्य करते हैं उनमें कितना समय लगता है, जब कर्मचारी जब थक जाते हैं तो कार्य का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, और गति जो कार्य होता है किस गति से वो कार्य
करते हैं, कार्य करने में क्या है, किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं, कैसे उसका मैनेजमेंट करते हैं कि कार्य किस गति से होता है, जल्दी होता है या कार्य करने में क्या है देरी होती है। तो उन्होंने इसमें क्या है वैज्ञानिक प्रयोग किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें साधनों का अधिकतम उपयोग। वैज्ञानिक प्रबंध की एक ये विशेषता है कि इसमें साधनों का अधिकतम प्रयोग किया जाता है, चाहे वह मानवीय साधन हो या भौतिक साधन हो, मशीन हो, उपकरण हो या मनुष्य हो, कोई भी हो, उसमें क्या है साधनों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा, ताकि क्या है उससे अधिक कार्य लिया जा सके और अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो साधनों का अधिकतम उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें उद्देश्यों की पूर्ति। वैज्ञानिक प्रबंध की एक ये विशेषता है कि इसमें उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। उद्देश्य कोई भी कार्य है बिना उद्देश्य के नहीं होता, तो उद्देश्य पहले ही निर्धारित कर लिए जाते हैं कि सभी करते हैं, जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके एक निश्चित उद्देश्य होते हैं कि हम उस कार्य को क्यों कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है, और उन उद्देश्यों की पूर्ति करना, वो उद्देश्य पूरे हुए हैं या नहीं। स्पेशली वैज्ञानिक प्रबंध में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि उद्देश्य कहाँ तक पूरे हुए हैं, उनकी निरंतर क्या है जांच की जाती है कि उद्देश्य पूरे हुए हैं या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें प्रेरणात्मक मजदूरी। प्रेरणात्मक मजदूरी का अर्थ है कि कर्मचारियों को, जो भी मजदूर हैं, कार्य करते हैं, उनको क्या मजदूरी कैसी होनी चाहिए, प्रेरणात्मक मजदूरी होनी चाहिए, जिससे मजदूरी मतलब इतनी होनी चाहिए, उनको काम के अकॉर्डिंग मजदूरी दी जानी चाहिए कि जिससे वो क्या है उत्साहित हो सके और कार्य को क्या है और मन लगाकर कार्य करें। अगर कर्मचारियों को या जो भी मजदूर हैं, कोई भी कर्मचारी है कहीं पर भी या उद्योगों में है या वैसे भी, अगर उसको अपने कार्य के अकॉर्डिंग वेतन नहीं मिलेगा तो वो क्या है निरुत्साहित हो जाएगा, और जब व्यक्ति निरुत्साहित हो जाता है तो उसका कार्य में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। इसलिए वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता है कि मजदूरी है जो प्रेरणात्मक होनी चाहिए, जिससे मजदूर क्या है उत्साहित होकर मतलब खुश होकर कार्य करें। नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय दृष्टिकोण। जो वैज्ञानिक प्रबंध है उसकी एक ये विशेषता है कि वैज्ञानिक प्रबंध में क्या है वैज्ञानिक उपकरणों के साथ साथ ये नहीं है कि सिर्फ वैज्ञानिक उपकरणों पर ही बल दिया जाए, सिर्फ लाभ पर ही ध्यान दिया जाए, नहीं, वहां पर क्या है कि मानवीय दृष्टिकोण पर भी ध्यान दिया जाता है कि जो मजदूर हैं, जो कार्य करते हैं, उनका जो प्रबंधक है उनके साथ क्या संबंध है। प्रबंधक उनको सिर्फ ये तो नहीं सोचते कि ये मजदूर होते हैं सिर्फ कामचोर होते हैं, ये कार्य को मन लगा कर नहीं करते, नहीं, ऐसा नहीं है। उन दोनों के मन में क्या है जो मानसिक क्रांति है वो लाई जाती है। प्रबंधक होते हैं कर्मचारियों को सहयोगी समझते हैं, वो ये नहीं समझते कि ये कामचोर है। तो मानवीय संबंधी दृष्टिकोण पर भी ध्यान दिया जाता है। जो इन्वायरमेंट होता है, वातावरण होता है, वहाँ का कार्य करने का वातावरण वो भी सही होता है। मतलब जो मजदूर होते हैं उनको किसी प्रकार की जैसे वहाँ पर रोशनी का प्रबंध है, हवा है, ये सब चीजों का भी प्रबंध होता है। तो मानवीय दृष्टिकोण पर भी ध्यान दिया जाता है किसमें वैज्ञानिक प्रबंध में। नेक्स्ट है इसमें कि शोध में निरंतरता। जो वैज्ञानिक प्रबंध है वो क्या है निरंतर रिसर्च करता है, शोध में निरंतर रहता है या परिवर्तनशील, हम इसको कह सकते हैं। एक विशेषता ये हो सकती है परिवर्तनशील है। ये नहीं है कि एक बार जो भी विधियां अपनाई है या जो नए नए उपकरण अपनाए हैं सिर्फ वही रहेंगे, वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या है उनमें परिवर्तन होता रहेगा और शोध होते रहेंगे कि किस प्रकार से उत्पादन को और अधिक बढ़ाया जाए। तो शोध में निरंतरता इसमें रहती है। नेक्स्ट है इसमें सहकारिता मतलब कोऑपरेशन। सहकारिता होती है किसमें वैज्ञानिक प्रबंध की एक विशेषता है कि यहाँ पर सहकारिता है। सहकारिता किसमें होगी जो प्रबंधक हैं और मजदूर हैं कि मिलजुल कर कार्य करेंगे, सहयोग से कार्य करेंगे, क्योंकि बिना सहयोग के अगर जो प्रबंधक होते हैं और मजदूर होते हैं वो आपस में सहयोग नहीं करेंगे तो कार्य नहीं होंगे। तो दोनों के सहयोग से ही कार्य होंगे, तो उनमें सहयोग की भावना होनी चाहिए। तो सहकारिता पर भी इसमें बल दिया जाता है। नेक्स्ट है श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण। वैज्ञानिक प्रबंध में होता है कि वैज्ञानिक प्रबंध किस प्रकार किया जाए कार्यों का वैज्ञानिक तरीकों से। तो इसमें क्या है श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण पर भी ध्यान दिया जाता है। श्रम विभाजन क्या होता है कि कार्यों का बंटवारा,
कार्य का बंटवारा करना, सभी मजदूरों में कार्यों का बंटवारा किया जाना चाहिए। कार्यों का बंटवारा कैसे किया जाना चाहिए? विशिष्टीकरण के आधार पर। विशिष्टीकरण क्या होता है कि जो भी जिस भी मतलब कर्मचारी को जो भी कार्य आता है, जिसकी उसको कार्य करने में क्या है, जिस कार्य को करने में कोई भी कर्मचारी क्या है, कार्य कुशल है, उसको वही कार्य दिया जाना चाहिए। तो श्रम विभाजन भी होना चाहिए, क्योंकि एक ही व्यक्ति की भी लिमिट होती है कार्य करने की। कार्यों को डिवाइड किया जाना चाहिए और उनके कार्य के घंटे निश्चित होने चाहिए। और विशिष्टीकरण के आधार पर क्या है, श्रम विभाजन किया जाना चाहिए। जिसकी जो कार्य करने की इच्छा है या जिसकी कार्य की जो योग्यता है, उसी के आधार पर उनका क्या करना चाहिए, बंटवारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट, अधिकार एवं उत्तरदायित्व। कि वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा एक ये विशेषता है कि अधिकार एवं उत्तरदायित्व क्या है, निश्चित होने चाहिए। कि उच्च प्रबंधक हैं, उनके क्या अधिकार हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कर्मचारी हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मजदूरों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके क्या क्या अधिकार हैं। तो ये सब भी क्या है, उनको सबको अपने अधिकारों और उत्तरदायित्व दोनों का, ये नहीं कि अधिकारों का पता है और उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज्ञान ही नहीं है। दोनों ये साथ साथ चलते हैं, अधिकारों के साथ उत्तरदायित्व चलता है। तो दोनों को क्या है, अपने अधिकार उत्तरदायित्वों का पूरा ज्ञान होना चाहिए और उनको अपने अधिकार उत्तरदायित्वों को सही प्रकार से क्या है, पालन करना चाहिए। तो ये थी वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ और विशेषताएं। आज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।